जी हाँ दोस्तों, गजब हो गया। भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर पर बोल दिया धावा और फूंक दिया ऑफिस। भारत पहुंचे क्या नेपाल वाले ज़ेनजी? हड़बड़ाए मोदी शाह, भारत में नेपाल जैसा हाल शुरू। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। तो क्या दोस्तों, भारत में अब वही होने जा रहा है जो हाल में नेपाल में हुआ? क्या भारत में भी नेताओं के साथ में वही स्थिति देखने को मिलेगी जो हाल में नेपाल में वहां के नेताओं के साथ जेनजी से जुड़े लोगों ने किया? दोस्तों, सीधे सीधे आपको खबर दिखाते हैं। खबर देखिए किस अंदाज में, किस तरीके से भारत के अंदर नेपाल जैसी स्थिति उत्पन्न हो रही है। क्योंकि जो कुछ भारत में इस वक्त हो रहा है वो किसी भी लोकतांत्रिक देश की सेहत के लिए ठीक नहीं है। वो किसी भी देश की सत्ता पक्ष, सत्ता वाली सरकार, सत्ता वाली पार्टी के लिए ठीक नहीं। वो किसी भी देश के मुखिया के लिए ठीक नहीं। और मौजूदा वक्त में भारत के मुखिया हैं माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी, देश के प्रधानमंत्री। उनके कलम से सब कुछ होता है। वो जो फैसला ले लें वो सही फैसला, अंतिम फैसला है। और ऐसी स्थिति में अगर उनके खिलाफ ये बगावत भारत में शुरू हो रही है तो फिर कई सारे विश्लेषक इस बात के अंदाजे क्यों लगा रहे हैं कि साहब भारत भी कहीं नेपाल जैसे रास्ते पर चल तो नहीं रहा है। दोस्तों, देश के अंदर जिस तौर पर लद्दाख में हश्र हुआ बीजेपी के दफ्तर का, जिस तौर पर हश्र हुआ वहां की सड़कों का, जिस तौर पर वहां पर सुरक्षा कर्मियों का हश्र हुआ, कोई भी लोकतांत्रिक देश या राज्य या पार्टी वैसा कभी होना नहीं देखना चाहेगी। लद्दाख जहां पर पूर्ण राज्य का दर्जा देने के बजाय मौजूदा वक्त की केंद्र की मोदी सरकार किस तौर पर जम्मू कश्मीर के साथ में छल कर रही है। आपको लग रहा होगा ये शब्द कुछ ज्यादा सख्त है। दोस्तों, जो विषय है, जो मुद्दा है, उस मुद्दे के मुकाबले सख्त नहीं, हल्के हैं। छल हो रहा जम्मू कश्मीर के साथ में। दोस्तों, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर को दो टुकड़ों में बांट करके, जिस अंदाज में केंद्र में बैठ करके उस हिस्से को वहां पर शासन करने का ख्वाब सजाया था मोदी शाह ने, उसको पूरा कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। हाल के दिनों में पहलगाम में जो कुछ हुआ उसमें जम्मू कश्मीर की सरकार की कोई गलती नहीं, केंद्र की सरकार के ऊपर जिम्मेदारी थी। मगर शाह मोदी मुंह चुरा करके पीछे निकल ली। किसी की जवाबदेही, जिम्मेदारी तय नहीं हुई। और यहां अगर कोई आम आदमी, पंक्चर जोड़ने वाला शख्स जो कभी बीजेपी का कार्यकर्ता था, ओवैसी की जैसे लोगों की पार्टी का कार्यकर्ता था, अगर वो मोदी को कुछ कह दे तो इसके लिए मोदी शाह समेत पूरी ब्रिगेड निकल आती है कि राहुल गांधी माफी मांगे, जवाबदेही तय कीजिए। दोस्तों, लद्दाख में जो कुछ हुआ है उसे मोदी और शाह समेत पूरी भारतीय जनता पार्टी की दिमाग की नसें हिल गई होंगी। क्योंकि दोस्तों, जम्मू कश्मीर में आपने आर्टिकल 370 लगाया, ठीक है। आपने टेम्परेरी उसे यूटी बनाया, केंद्र शासित प्रदेश बनाया, ठीक है। लेकिन जम्मू कश्मीर में पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर के आप कब से टालते आ रहे हैं, कब से छलावा कर रहे हैं। और इसीलिए पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग को लेकर के वहां पर जिस अंदाज में प्रदर्शन का स्तर बढ़ा और भारतीय जनता पार्टी, केंद्र की मोदी सरकार और सीधे सीधे मोदी और शाह इसके लिए जिम्मेदार उन लोगों की निगाह में है और इसीलिए उनका प्रदर्शन बढ़ा, उग्र हुआ। देखते ही देखते जेनजी ने भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर को स्वाहा कर दिया, पुलिस वाहन स्वाहा कर दिए गए, बड़े पैमाने पर पथराव हुआ और हिंसा तब और भड़क गई जब राज्य के दर्जे की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पुलिस डंडे बरसाने लगे। ये लद्दाख में हाल के समय में इस तरीके की पहली हिंसक घटना थी जिसने क्षेत्र में तनाव को बढ़ा दिया। हिंसा के बाद में जाने माने क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने भूख हड़ताल को खत्म करने की घोषणा तो की, क्योंकि उनका जो मकसद था वो इस हिंसक झड़प में कहीं खत्म ना हो जाए। वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन का वो नेतृत्व कर रहे थे। मगर दोस्तों, इस बीच में एक चेतावनी मोदी सरकार को, केंद्र की सरकार को गई। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने एक वीडियो शेयर किया और कहा अब समय आ गया है, भारत सरकार ईमानदारी, गंभीरता से आकलन करे कि 2019 के बाद से वास्तव में क्या कुछ जम्मू कश्मीर में बदला है। लोगों का सब्र का बाँध टूट चुका है, खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, असुरक्षित, अधूरे वादों से निराश महसूस कर रहे हैं।
उन्होंने जो वीडियो शेयर किया उसमें कहा कि ये वीडियो कश्मीर घाटी का नहीं है, जहां पर हमेशा अशांति का केंद्र जिसे माना जाता रहा, ये लद्दाख का है। अभी भी समय है, सरकार जागे। नेपाल और वहां के पीएम और मंत्रियों का हाल सामने है। तो दोस्तों, इन स्थितियों से कब तक सरकार निगाह चुराएगी? आखिर इतने समय 2019 से लेकर के 2025 6 वर्षों में क्या सरकार के पास इतना वक्त नहीं था कि जम्मू कश्मीर घाटी से लेकर लद्दाख के लोगों के उनकी समस्याओं को लेकर के ध्यान देती? देखा आपने, सालों साल वहां पर इंटरनेट बंद रहा। वहां के छात्र छात्राएं, बच्चे, स्कूल कॉलेज के बच्चे लॉकडाउन के अंदर पढ़ाई के लिए तरसते थे। और किस तौर पर वहां पर समस्याएं दरअसल क्रिएट की जाती हैं। दोस्तों, समस्याएं खत्म करना अगर सरकार का मकसद हो, वो कहते हैं ना, कहावत है ना कि अगर पुलिस प्रशासन की टीमें वाकई ईमानदारी के साथ में एक ईमानदार सरकार के नेतृत्व में काम करें तो शहर में किसी बच्चे का खिलौना तक ना कोई छीन सके। मगर यहां तो मान मर्यादा, इज्जत, जान माल सब कुछ छीना जा रहा। अब ऐसी स्थिति में लद्दाख में नेपाल जैसी स्थिति देखने को मिल रही है। दरअसल लद्दाख में लंबे समय से राज्य के दर्जे और छठी अनुसूची के तहत संवैधानिक सुरक्षा की मांग को लेकर के शांतिपूर्ण आंदोलन चल रहा था। मगर इस बीच में हिंसक रूप लिया। लेह एपेक्स बॉडी यानी कि एलएबी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी कि केडीए के नेतृत्व में आंदोलन तब और तेज हुआ जब मंगलवार को 10 सितंबर से चल रही भूख हड़ताल में शामिल 15 लोगों में से 2 की तबीयत बेहद नाजुक बिगड़ गई, अस्पताल में भर्ती हो गए। और इस बीच में जो कुछ प्रदर्शन देखने को मिला, जो प्रदर्शन उग्र हुआ, पुलिस की बर्बरता देखने को मिली, जिस अंदाज में स्थिति बेकाबू हुई, सैकड़ों प्रदर्शनकारी लेह की सड़कों पर उतर आए, बीजेपी कार्यालय की तरफ गए। स्थानीय लोगों के मुताबिक पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को बीजेपी कार्यालय के बाहर इकट्ठा होने से रोकने के लिए बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज की, जिसके बाद कुछ युवाओं ने पथराव शुरू किया। पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े, लाठीचार्ज किया। कई वाहनों, जिनमें से पुलिस वैन शामिल थी, आग लगाई गई। राज्य का दर्जा छठी अनुसूची की मांग को लेकर जो आंदोलन चल रहा था, सवाल इस बात का है कि इसे सरकार पूरा क्यों नहीं करना चाहती। तो क्या सरकार ने तब झूठ बोला था या अब झूठ बोल रही है सरकार? 6 साल कम नहीं होते हैं। सुन लीजिए एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक कहते क्या है। अनशन के 15वें दिन ये बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि आज लेह शहर में कुछ बड़े पैमाने पर हिंसा और तोड़-फोड़ होने लगी। कई कार्यालयों को तोड़ा गया, आग लगा दी गई और गाड़ियों को पुलिस के आग लगा दी गई। इससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि कल यहाँ पर जो 35 दिन के अनशन पे बैठे थे, उनमें से 2 लोग अस्पताल में उन्हें ले जाना पड़ा बहुत गंभीर स्थिति में। इससे लोगों में बहुत रोष जागा और आज पूरे लेह में बंद की घोषणा की गई और फिर युवा पीढ़ी हजारों की संख्या में बाहर आ गए। कुछ लोग सोचते हैं कि ये हमारे समर्थक थे। मैं कहूँगा हमारे समर्थक से ज़्यादा, हालांकि समर्थक पूरा लद्दाख है इस मुद्दे पर, लद्दाख के, मगर ये युवा पीढ़ी का बड़ास था, एक तरह का जेन ज़ी रेवोल्यूशन जो कि उनको सड़कों पे लाया। 5 सालों से वो बेरोजगार हैं, एक के बाद एक बहाने करके उन्हें नौकरियों से बाहर रखा जा रहा है और फिर लद्दाख को संरक्षण नहीं दे रहे हैं। मैं हमेशा बोलता आया हूँ कि ये नुस्खा है समाज में अनरेस्ट का, सोशल अनरेस्ट का, कि आप बिना काम काज के युवा को रखें और उनके जो लोकतांत्रिक अधिकार हैं उनको भी छीन लें ना। आज यहाँ पर कोई लोकतंत्र का मंच नहीं है और 6वां शेड्यूल जिसकी घोषणा की थी, वचन दिया था, वो भी नहीं माना गया। फिलहाल मैं इनमें नहीं जाना चाहूँगा। मैं अपील करता हूँ लद्दाख के युवा पीढ़ी से कि वो जो भी हो इस रास्ते पर न चलें, हिंसा के रास्ते पर। ये मेरे 5 साल के कोशिशों को नाकाम कर देता है। अगर हम इतने सालों से अनशन कर रहे हैं, शांति से पदयात्रा कर रहे हैं और फिर अंत में अगर हिंसा कर बैठे तो ये हमारा रास्ता नहीं है। इसलिए मैं फिर युवा पीढ़ी से हाथ जोड़कर
विनती करता हूं कि हम शांति के ही रास्ते से सरकार को कहें, और सरकार भी मैं चाहता हूं कि शांति के संदेश को सुने। जब वो शांति को अनसुनी कर दें, एक बार अनशन, 2 बार अनशन, 5 बार तक अनशन करे कोई, लेह से दिल्ली तक पैदल चले आए शांति से, और उसका भी कोई अनसुना कर दे, तो फिर इस तरह के हालात आते हैं। इस समय मैं सरकार से कहूंगा कि वो संवेदनशील हो लद्दाख के बारे में। दोस्तों, आपको बताएं कि लद्दाख को अगस्त 2019 में, जैसा कि आप जानते हैं, कश्मीर से अलग करके केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। 370 को निरस्त किया गया। सोनम वांगचुक सहित लेह के कई निवासियों ने इस कदम का स्वागत भी किया, लेकिन 1 साल के भीतर ही केंद्र के प्रत्यक्ष शासन के तहत राजनीतिक रिक्तता और स्थायी लोगों के हितों की अनदेखी के कारण असंतोष बढ़ा। 97% आबादी लद्दाख की 97% आदिवासियों की है। छठी अनुसूची के तहत स्वायत्तता की मांग कर रहे हैं। क्या गलत है इसमें? आप तो ऐसे बहुत बात करोगे आदिवासियों की, महिलाओं की, मगर सबसे ज़्यादा ऐसा लगता है कि एक्सप्लॉयटेशन आप उन्हीं लोगों का करते हैं जिन लोगों के हितों की आप बात करते हैं। इन्हें भूमि, जंगल, पानी, खनन जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर कानून बनाने का अधिकार देगी। इसके अलावा कहा था कि पूर्ण राज्य का दर्जा, एक सार्वजनिक सेवा आयोग, 2 संसदीय सीटों की मांग इनकी है। अब केंद्र सरकार आपको बताएं 2023 में एक समिति बनाई, और इसी बीच में घोषणा हुई शाह के मंत्रालय से कि जो बातचीत है अगले महीने में 6 तारीख को होने वाली थी। बीजेपी ने लद्दाख को छठी अनुसूची के तहत शामिल करने का वादा किया था, मगर सब कुछ टाल मटोल। वो मोदी साहब का उनका एक सेंटेंस है ना, अटकाना, भटकाना, लटकाना, तो जो प्रैक्टिस में लगता है लाते हैं, उसी को उनके ज़बान पर आपने चढ़ते हुए, बोलते हुए उनसे सुना होगा। अब ऐसे में एक बार फिर से चेतावनी दी जा रही है कि अभी भी समय है। एलएबी ने साफ किया है कि आंदोलन गैर राजनीतिक है। कोई भी राजनीतिक तरीके से इस आंदोलन को हम आगे नहीं बढ़ाने देंगे, लेकिन सरकार को इस बात का ध्यान होगा कि हमारे मुद्दों को क्या ठंडे बस्ते में ही डाले रहेगी। आपको बताएं कि हिंसा उस समय हुई जब क्षेत्र में पहले ही भूख हड़ताल, शांतिपूर्ण प्रदर्शन के कारण चर्चा में था, और ऐसे में मांगे, इनकी जितनी भी मांगे हैं, उन मांगों से सरकार किस तौर पर निगाह मोड़े हुए ही आप सब जानते हैं। मगर इस बीच में जो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं उमर अब्दुल्ला, वो क्या कहते हैं वो भी आपको बता देता हूं। उन्होंने कहा कि लद्दाख को राज्य का दर्जा देने का वादा भी नहीं किया। लद्दाख के लोगों ने 2019 में केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिलने का जश्न मनाया। खुद को ठगा हुआ, गुस्से में महसूस कर रहे हैं। अब कल्पना करने की कोशिश करिए, जम्मू कश्मीर में हम कितने ठगे हुए हैं, निराश महसूस करते हैं जब जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देने का वादा अधूरा रह जाता है, जबकि हम लोकतांत्रिक, शांतिपूर्ण, जिम्मेदारी से इसकी मांग करते रहे। तो दोस्तों, अब आप तय कीजिए, तस्वीर के दोनों पहलू हमने आपके सामने रख दिए हैं। इस सरकार और इस सरकार के वादों के बीच में गैप कितना है, किस तौर पर सरकार अपने वादों से दूर बैठी हुई है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। बहुत शुक्रिया।